पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां इन दिनों बवाल मचा हुआ है। सेना के खिलाफ वहां के लोग विद्रोह छेड़ चुके हैं, लेकिन मुनीर की सेना वहां पर लोगों पर कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। उनको मारा पीटा जा रहा है, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां सेना के जो जवान लोगों तक उन पर बर्बरता करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वो जवान उन लोगों के बंधक बनकर रह जाते हैं। कई तस्वीरें ऐसी भी हैं। लेकिन पीओके वाले क्षेत्र में चल क्या रहा है, इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, उसको जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद हैं और हम ये भी जानेंगे कि भारत क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, नहीं दे रहा है। सोनम, क्या कुछ चल रहा है पहले तो पीओके में, ये बताइए। बिल्कुल चेतन, जैसा आपने बताया कि पीओके में जो हालात हैं वो अभी बेहद नाजुक बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच हमें राजनाथ सिंह की वो भविष्यवाणी भी याद करनी होगी जो उन्होंने मोरक्को की धरती से दी थी। उन्होंने कहा था कि पीओके अपने आप भारत में आएगा और उन्होंने कहा कि पीओके अपने आप हमारा होगा। पीओके से जो है मांगे उठने लगी हैं। आपने नारे सुने होंगे। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल पहले कश्मीर घाटी में एक कार्यक्रम में था तो भारतीय सेना को संबोधित कर रहा था। तब भी मैंने ये कहा था कि हमें पीओके पर हमला करके कब्जा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। वो वैसे भी हमारा है। पीओके अब खुद कहेगा कि मैं भी भारत हूँ, वो दिन ज़रूर आएगा। तो राजनाथ सिंह की ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सच होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पीओके से जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में ये बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका है। दरअसल ये जो प्रदर्शन चल रहा है, जो जिसे आंदोलन अब कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें करीब 12 नागरिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने पीओके के नागरिकों को अब मारा है, उन पर गोलियां बरसाई हैं और ये कहीं ना कहीं 38 जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उनको पूरा ना करने के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन अब जो सेना की मनमानी है और जो अन्य अत्याचार हैं सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और उसकी वजह से एक प्रदर्शन ने जो है अब आंदोलन का रूप ले लिया है। तो ये जो 38 मांगे रखी हैं उनमें जो 3 प्रमुख मांगे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान में जो कश्मीरी शरणार्थी बसे हैं उनके लिए जो है 12 विधानसभा सीटें जो बनाई गई थी उसे ख़त्म करने की मांग रखी गई है और जो बिजली परियोजनाओं में अब लोकल लोगों को फ़ायदे को ध्यान रखा जाए, ये भी मांग रखी गई है। और वहीं तीसरी मांग है कि आटे और जो बिजली के बिल हैं उस पर जो छूट देने की मांग के बारे में ये कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ महंगाई से लोग परेशान हैं। प्रदर्शनकारी मार्च निकाल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि रूलर्स बिवेयर, वी आर योर डूम और कश्मीर इज आर्स, वी विल डिसाइड इट्स फेट। यानी कि ये पहली बार है जब पीओके के नागरिक सीधे सीधे पाकिस्तानी सरकार और सेना को निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारा है और हम ही डिसाइड करेंगे कि इसकी किस्मत क्या होगी। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है मुद्दों को हल करने के लिए तैयार है और यहाँ पर जो पीस शांति स्थापित करने के लिए एक वार्ता समिति भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों को हम कहते हैं कि वो संयम बरतें और हम यही निर्देश देते हैं कि आपस में बैठकर इसे सुलझाया जा सकता है। वहीं हम यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज़ खान के बयान की बात करें तो उन्होंने जो है अब संयुक्त राष्ट्र और जो इंटरनेशनल समुदाय हैं उनसे तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है और ये कहा है कि पीओके में जो है एक मानवाधिकार संकट पैदा हो सकता है और उन्होंने कहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं JKJAC नेता शौकत नवाज मीर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये सरकार जो है वो अब राक्षस बन चुकी है, ये मार रही है लोगों को और मीडिया चुप है। हम पर गोलीबारी हो रही है, हमारी आवाज़ दबाकर आप कैसे खड़े रह पाएंगे। वहीं जो है पाकिस्तानी सेना जो है आम लोगों को शांत करने के लिए धमकियां दे रही हैं और इसी बीच पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भारत पर भी बयान दिया। वो क्या था वो भी हम बताएंगे। उससे पहले उन्होंने पीओके के लोगों को क्या धमकी देते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन जो पाकिस्तानी सरकार है वो उसको अस्थिर करने की छूट हम नहीं दे सकते। पीओके के लोग लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के जुल्म सह रहे हैं और ये आम जनता आरोप लगा रही है कि हम जो है लंबे समय से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के जो जुल्म है हम बढ़ाए जा रहे हैं। और अब आम जनता का ये भी आरोप है कि सरकार यहाँ डेवलपमेंट के कार्य नहीं करती और जैसा कि हमने बताया कि महंगाई एक मेन मुद्दा है यहाँ पर लोगों का। तो वह पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का कहना है कि पीओके में सरकार का सिस्टम काम करता है और ये भी कहा कि अगर यहाँ टैक्स नहीं लिया जाएगा तो सरकार कर्मचारियों की सैलरी कैसे देगी। और इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने ये कहा
कि पीओके में महंगाई नहीं है, आम लोगों के हितों में कई कार्य किए गए हैं और पीओके की हालत जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर से बेहतर है। यहाँ की जो साक्षरता दर है उस पर भी उन्होंने कहा कि ये भारत का जो जम्मू कश्मीर है उससे बेहतर है। पाकिस्तान लगातार ये दावा करता है कि पीओके उसका है, लेकिन भारत हमेशा से यही कहता रहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। और यहाँ पर उन्होंने भारत का नाम लेते हुए यही कहा कि कंपैरिजन कर दिया कि जो पीओके की हालत है वो भारत के जम्मू कश्मीर से बेहतर है। तो भारत के खिलाफ फिर से जहर उगल रहे हैं पाकिस्तानी सेना के जो प्रवक्ता हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो लोग कश्मीर का ख्वाब देख रहे हैं उनका जो ताल्लुक कश्मीर से था, हमारी सेना के जवान जो हैं वो भी कश्मीर से हैं। हालांकि उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला। अभी भारत की तरफ से पीओके पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, जो वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन भारत का रुख जैसा हमने पहले बताया कि भारत यही कहता है कि अगर किसी भी मुद्दे पर बात होगी तो वो पीओके पर होगी और आतंकवाद के सफाई पर होगी, अगर पाकिस्तान से कोई बातचीत होती। तो अब ये पीओके वाले क्षेत्र में जहां पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और भारत इस बात को हमेशा से कहता रहा है, पुरजोर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस बात को भारत ने कहा है, तो वहां पर जो लोगों पर बर्बरता पाकिस्तानी सेना बरपा रही है, ठीक इसी तरह बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में दशकों से लोगों को सताया जा रहा है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो किसी भी सूरत में पाकिस्तानियों को अपनी ज़मीन पर आने देना नहीं चाहते। हम आए दिन खबरें देखते हैं कि किस तरह बलूचिस्तान के लोग भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं, वो समझ रहे हैं, हालांकि वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ने को मजबूर भी हैं। भारत से भी कई मददों की मांग जो है वो की जाती रही है, बलूचिस्तान का जिक्र प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान बेबुनियादी आरोप भारत पर इस मामले में लगाता रहा है। अब पीओके वाले क्षेत्र में जो पाकिस्तान कर रहा है वो भी दुनिया देख रही है, किस तरह लोगों को वहां पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन लोग अब इतने त्रस्त हो चुके हैं पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे से कि वो अब इसके खिलाफ अपनी मांगों को, अपने विरोध को और ज़्यादा तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।